हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो बेटा, विषय संस्कृत क्लास 9 एंड 10 वीडियो आज हम 12 बना रहे हैं और शीर्षक हमारा कारक ही चल रहा है। मैंने वीडियो 11 में वीडियो 11 में मैंने आपको संप्रदान कारक समझाया था। उसमें मैंने आपको नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम, वशते ये आदि शब्द समझाए थे और उनका वाक्य प्रयोग भी समझाया था। आज हम इसी कारक में आगे की ओर बढ़ते हैं। संप्रदान कारक में देखो बेटा, यहाँ ये कुछ धातुएं दी हुई है। इन धातुओं का प्रयोग भी संप्रदान कारक के अंदर ही किया जाता है। इन धातुओं को जब पढ़ते हैं, इनके कौन कौन से कार्य है, उसके अनुसार जब इनका वाक्य प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर भी संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इस संप्रदान कारक के बारे में पढ़ रहे हैं और इसको ध्यानपूर्वक देखें आप सभी बच्चे। तो यहाँ सर्वप्रथम जो धातु है वो बेटा क्या है? क्रुद्ध। क्रुद्ध का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना। तो क्रोध जिस पर किया जाए, क्रोध जिस पर किया जाए वहां पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको यहाँ इसके उदाहरण से पता चलूंगा। उदाहरण देखें तो देखो, उदाहरण में लिखा बेटा मैंने कि पिता पुत्राय क्रुध्यति। इसका अर्थ क्या है कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है। क्रोध करता है कौन? पिता। लेकिन करता किस पर है? पुत्र पर। तो पुत्र पर, वैसे इसमें सप्तमी आनी चाहिए, लेकिन क्रुद्ध धातु ने क्या किया? इसको सप्तमी से चतुर्थी में कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर ये क्रुद्ध धातु के कारण यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो मैंने नीचे लिख दिया पुत्राय, यहाँ अंडरलाइन रेखांकित है। तो पुत्राय में रामाय, इस प्रकार पुत्राय बनता है, चतुर्थी विभक्ति है और कारण क्या है? क्रुद्ध धातु योगे। तो वहां भी एग्जाम में भी आपके इस तरह क्वेश्चन आता है, तो वहां आपको ध्यान रखना है ये सभी धातुएं हैं और इन धातुओं के अंदर अलग अलग वाक्य प्रयोग किया जाता है। हम बात करते हैं सेकंड नंबर दूसरे की, ध्रुव है। ध्रुव यानी होता है द्रोह करना। द्रोह देखो बेटा, यानी कि विद्रोह कह सकते हो, यानी जब हमारी कोई बात नहीं मानता है। जैसे मान लीजिए कि राजा कभी कभी अपनी प्रजा पर टैक्स यानी कर लगा देती है, तो प्रजा क्या करती है? विद्रोह कर देती है। फैक्ट्री के अंदर देखा होगा वर्कर यानी कर्मचारी काम करते हैं और उनको उनका, जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि भत्ता नहीं मिलता या वेतन नहीं मिल रहा या वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा। ठीक है बेटा, तो ये सभी जब नहीं होते हैं तो क्या करते हैं? वो कर्मचारी अपने फैक्ट्री के प्रति क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, हड़ताल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल भी है कि प्रजा नृपाय द्रुह्यति, की प्रजा राजा के प्रति यानी राजा के लिए द्रोह करती है या राजा से विद्रोह करती है। तो यहाँ पर से तृतीय होने के बाद क्या है? चतुर्थी काम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर द्रुह धातु के कारण। तो यहाँ में आंसर लिखा चतुर्थी विभक्ति द्रुह धातु योगे। तो धातु कारण है बेटा इसमें, और यही कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ विभक्ति और कारण को आपको लिखना है। तीसरा है बेटा हमारा ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ है ईर्ष्या करना। देखो बेटा, ईर्ष्या क्या होता है? ईर्ष्या होता है कि किसी से जलना। जलना मतलब आग वाला जलना नहीं, मन ही मन में कि ये एक तरह कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे, इसका इतने नोट है हमारे पास क्यों नहीं है। तो इस प्रकार क्या है? ईर्ष्या है। ईर्ष्या कोई भी हो सकती है, ये देख इतना अधिक सुंदर है, हम क्यों नहीं है। तो ईर्ष्या का कारण कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, दुर्जने सज्जनाय ईर्ष्यति, यानी कि दुर्जन दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो सज्जन से ईर्ष्या करता है। क्यों करता है? क्योंकि सज्जन का तो सभी जगह सम्मान होता है, लेकिन दुर्जन का सम्मान नहीं होता है। इसीलिए वो जलता है कि इसकी प्रशंसा क्यों हो रही है। तो यहाँ पर सज्जन से कर रहा है, तृतीया है, लेकिन ईर्ष्या धातु ने इस तृतीया को चतुर्थी में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर आंसर जो है यानी कि विभक्ति और जो कारण है वो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति ईर्ष्या धातु योगे, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, चौथे पॉइंट पर जाते हैं, असूय। असूय होता है निंदा, और निंदा को हम ब्रैकेट में हम हिंदी भाषा में कह सकते हैं एक तरह से इसका दूसरा अर्थ होता है बुराई करना। देखो बेटा,
निंदा या बुराई, किसी की बुराई करना, चुगली करना, ये सब निंदा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा है कि राक्षस देवाय असूयति, यानी जो राक्षस होता है वो हमेशा देवता की निंदा करता है। मैंने भी बताया था ऊपर भी, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाला कभी नहीं घबराता, कभी नहीं डरता, वो हमेशा, क्योंकि वो अच्छे मार्ग पर चल रहा है, सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। डरता या ईर्ष्या कौन करेगा? जो गलत काम करता है, जो बुराई के रास्ते पे चलता है, जो ऐसे अधार्मिक कार्य करता है, अधार्मिक, ध्यान समझना, धार्मिक नहीं बेटा, अधार्मिक कार्य करता है, तो उन लोगों के मन में इस तरह की बुरी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। और जो धार्मिक क्रिया करता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, उन्नति करता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, जीवन को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर देवाय में चतुर्थ व्यक्ति है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देवताओं की निंदा की जा रही है, कौन है? राक्षस का है। तो यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति असूय धातो योगे। तो यहाँ पर देखा आपने कि देवता निंदा की जा रही है, क्योंकि यहाँ देवताओं की, ये देवता की, तो की आ रहा है सृष्टि है, लेकिन असूय निंदा के इसको चतुर्थी परिवर्तित कर दिया। अब इसके बाद में हम पांचवा लेते हैं कथ। कथ धातु होती है बेटा, कथ यानी होता है कहना। देखो बेटा, कहना और बोलना ये अलग अलग धातु हैं। कथ यानी कहना होता है, बोलने की धातु जो होती है वो होती है वद, वद यानी बोलना। तो यहाँ कथ का बात कर रहे हैं हम, कथ वद वद नहीं, सिर्फ कथ। तो कथ यानी कहना। जननी सुतायै कथाम कथयति, यानी कि माता पुत्री से या पुत्री को कहानी सुनाती है या कहानी कहती है। माता पुत्री से कहानी कहती है। अब यह पुत्री से कह रही है, सुतायै, सुता मूल शब्द क्या है? सुता, आकारांत स्त्रीलिंग। और इसी प्रकार से होता है लता का, लता का कह रहे हो उसको, या रमा कह सकते हो, रमा का भी स्त्रीलिंग होता है। तो लता से चतुर्थी वचन बनता है लतायै, तो सुता का बनता है सुतायै। तो यहाँ भी चतुर्थी व्यक्ति है सुतायै में, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कथ धातो योगे, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है, जिससे कहा जाए उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए चतुर्थी व्यक्ति कथ धातो योगे। तो यहाँ पर इसलिए व्यक्ति चतुर्थी है, क्योंकि यहाँ पर कथ धातु का प्रयोग किया जा रहा है। छठा है बेटा निवेद्य। निवेद्य का क्या होता है? निवेदन करना। तो ध्यान रहे बेटा, जब भी निवेदन की बात आती है, निवेदन कौन करता है? हमेशा जो छोटा, जो छोटा होता है वो बड़े से निवेदन करता है। जैसे आपने पिताजी से निवेदन करते हो, अपनी माताजी से निवेदन करते हो, अपने बड़े भाई बहन से करते हो, अपने गुरुजी से करते हो। तो हमेशा बड़ों से निवेदन किया जाता है, करता कौन है? छोटे। तो यहाँ में लिखा है उदाहरण भी, शिष्य गुरुवे निवेद्यति, यानी शिष्य जो है वो गुरु से निवेदन करता है। तो चतुर्थ गुरुवे अंडरलाइन है, रेखांकित, चतुर्थी व्यक्ति है, क्यों है? निवेद्य धातो योगी। ये गुरु उकारांत शब्द रूप है, और गुरु की चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन बनता है गुरुवे, इसलिए यहाँ गुरुवे में चतुर्थी व्यक्ति है। और कारण क्या है? निवेद्य धातो योगी, क्योंकि यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है। और जब भी निवेदन की बात की जाएगी वहां पर हमेशा चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ इसमें मैंने आंसर लिखा है कि चतुर्थी व्यक्ति निवेद्य धातो योगे। इसके बाद हम अगले की बात करते हैं उपदेश। उपदेश का अर्थ है बेटा उपदेश देना। क्या होता है? उपदेश देना। अब उपदेश भी हमेशा बड़ा व्यक्ति ही छोटे व्यक्ति को देता है, या सामान्य व्यक्ति ही सामने लोगों को इसके बारे में उपदेश देता है। कोई भी अच्छी चीज सिखाना, ये सब उपदेश के अंदर आता है। उपदेश को मैं भी कह सकते हैं अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्रदान करना। यहाँ मैंने उदाहरण लिखा है कि गुरु शिष्याय उपदिशति, यानी गुरु जो होता है वो शिष्य को उपदेश देता है, या शिष्य के लिए उपदेश देता है। तो यह उपदेश देने के कारण चतुर्थी व्यक्ति आ रहा है। तो यहाँ शिष्याय में चतुर्थी व्यक्ति, और कारण क्या बेटा? वही उपदिश धातो योगे। इसके बाद अगला है रुच। रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना। क्या होता है? अच्छा लगना। तो अच्छा लगने वाली बात जो है दर्शाई गई है, तो अच्छा कैसे लगेगा? यानी कि किसी भी चीज को हम जो भी कार्य करते हैं वो हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये हम पर डिपेंड करता है। तो हमें इसमें ये देखना है कि जो ये बात बताई जा रही है, ये जो समझाई जा रही है,
इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, यानी कि अच्छी चीजें कुछ भी हो सकती है, किसी बालक को खाना अच्छा लगता है, किसी को खिलौने, किसी को कपड़े, किसी को बाजार घूमना, कुछ भी लगा लो, जो चीज अच्छी लगी वो उसके लिए आता है चतुर्थी। तो मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है कि बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय बालक को, ये बालक के लिए, मोदकम यानी होता है लड्डू, और रोचते यानी होता है अच्छा लगता है। बालक को क्या होता है बेटा, लड्डू होता है, लड्डू जो खाने की वस्तु होती है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि बालकाय मोदकम रोचते, कि बालक के लिए लड्डू अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ लड्डू के बारे में बताया जा रहा है कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है। हाँ बेटा, तो देखिए इसमें अब इसके बारे में बताया था वो बालकाय मोदकम रोचते, यानी बालक के लिए लड्डू या बालक को लड्डू अच्छा लगता है। तो यहाँ बालकाय जो पंक्ति अंडरलाइन है वहां चतुर्थी व्यक्ति है, और वो है क्यों, रुच धातु योगी, क्योंकि अच्छा लगने की बात की जा रही है। तो जो अच्छा लगे क्या है वो, और वो अच्छा किसको लग रहा है, तो अच्छा जिसको लगता है वहां चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ लड्डू अच्छा किसको लग रहा है, बालक को, तो बालक चतुर्थी व्यक्ति, और कारण क्या बेटा, रुच धातु योगी। और इसमें लास्ट है हमारा स्प्रह, स्प्रह यानी होता है इच्छा करना, क्या होता है, इच्छा करना। इसमें सरिता पुष्पाय स्प्रहति, कि सरिता को फूल अच्छा लगता है, सॉरी सरिता फूल की इच्छा करती है। फिर इच्छा किस करिए, फूल की, तो फूल में षष्ठी है लेकिन फिर भी क्या लगेगी यहाँ, चतुर्थी व्यक्ति। तो पुष्पाय चतुर्थी व्यक्ति है, और धातु क्या है, स्प्रे धातु योगी। तो आपको यहाँ मैंने धातु समझाई है, ये सब आज हमारा ये संप्रदान कारक समाप्त हो गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में नंबर 5 यानी कि अपादान कारक पंचमी विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को ध्यान से इसको पढ़ना है, इन धातुओं को याद रखना है कि इन धातुओं का चतुर्थी प्रयोग होता है। तो घर पर ध्यान पूर्वक सावधानी से सफाई से घर रहें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए नियमित अध्ययन करें। आप सभी बच्चे अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें बेटा, यही हमारी ओर से आपको एक आदेश है। ओके बेटा।